नौकरी पेशा में है और कुछ नहीं है, ऐसा भी तो है। तो इसका पार्शियल मतलब जैसे शिक्षक जो हो गए, ये बड़ा वाला छोटा वाला शिक्षक हो गया, ठीक है, और ये बड़ा वाला क्या हो गया, शिक्षित, ठीक है। अभी क्या बोला हूं मैं, कुछ जो शिक्षित होंगे, जैसे जो शिक्षित होंगे तो कुछ ही नौकरी पेशा में होंगे, कुछ बेरोजगार भी होंगे, ठीक है ना। तो अब इसको ये कुछ तो काटेगा ही, ये कुछ तो लेगा ही, जो क्या होंगे, जो नौकरी पेशा वाले होंगे, कुछ तो इसमें शिक्षित में होगा। क्या जो नौकरी पेशा में हैं वो कुछ नौकरी पेशा वाले शिक्षक हो सकते हैं? जी हाँ सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नौकरी पेशा में, जो गवर्नमेंट जॉब में शिक्षक होते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, जो शिक्षक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं सर जो होम ट्यूशन देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो शिक्षक हैं कुछ नौकरी पेशा में भी हैं, तो कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है बातें कि नहीं? समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? तो अब समझ में आया कौन सा डायग्राम बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा, शिक्षक और शिक्षित। अब देखिए जो शिक्षक होगा वो जरूर शिक्षित होगा, जो शिक्षक होगा जो पढ़ा रहा है मतलब पढ़ा लिखा होगा। अब उसका क्वालिफिकेशन कितना ये तो नहीं पूछा है, तो हम कह सकते हैं जितने सारे शिक्षक हैं, संसार के जितने सारे शिक्षक हैं वो क्या है, शिक्षित हैं। अब कह रहा है तीसरा सेंटेंस क्या दिया है, तीसरा डेटा क्या दिया है कि नौकरी पेशा, तो जो बहुत से जो शिक्षित लोग होते हैं वो नौकरी पेशा में होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो इसका कुछ हम टच कर रहे हैं, शिक्षित का कुछ। अब कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं प्राइवेट में रहते हैं, कह सकते हैं कि होम ट्यूशन देते हैं, वो भी शिक्षक कहलाएंगे कि नहीं, कहलाएंगे कि नहीं? तो इसलिए कह रहा हूं कुछ शिक्षक नौकरी पेशा में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चीज समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यदि सभी बॉक्स वर्ग हैं और सभी वर्ग आयत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसारांश आवश्यक ही प्राप्त किया जा सकता, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक और आपको मैं प्रश्न देता हूं, ठीक है, कैसे, आयत वर्ग और बहुभुज, चलिए इसी के साथ साथ ही इस प्रश्न को करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, देखिए इस प्रश्न का आंसर सभी बॉक्स। अब आप बॉक्स तो देखे होंगे, बॉक्स या आयताकार होगा, ऐसा होगा, या फिर वर्गाकार होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, सभी बॉक्स वर्ग हैं, मतलब ये वाले जितने सारे बॉक्स वर्ग हैं और सभी वर्ग आयत हों। अब सभी वर्ग आयत हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है? वर्ग की प्रॉपर्टी सर ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, मतलब इसकी चारों साइड, मतलब चारों साइड बराबर, जैसे ये है तो ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। अब देखिए आयत का क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है, ठीक है कि नहीं? जो मैं बातें बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि नहीं? और इसके यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है ना। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्ग आयत हो सकते हैं कि नहीं? क्यों?
क्यों हो सकते हैं? जो वर्ग है आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं? आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर है कि नहीं? है ना। चारों भुजा बराबर मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, तो सारे वर्ग आयत हो सकते हैं। लेकिन सारे आयत क्या वर्ग हो सकते हैं? वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आयत की 2 ही भुजा बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्ग आयत हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कुछ वर्ग बॉक्स हैं, ऐसा तो होगा नहीं। सभी आयत बॉक्स हैं। सभी आयत बॉक्स कैसे होंगे? अभी मैं कह रहा हूं कि सभी आयत बॉक्स कैसे होंगे। सभी कुछ बॉक्स तो ऐसे होते हैं वर्गाकार होते हैं, कुछ आयताकार होते हैं। तो सभी बॉक्स कैसे हो सकते हैं? आयत नहीं हो सकते ना। सभी बॉक्स आयताकार होते हैं। ठीक है, सभी बॉक्स आयताकार होते हैं। देखिए, सभी बॉक्स मतलब सभी बॉक्स आयताकार हो सकते हैं कि नहीं? आयताकार। ठीक है, कुछ वर्ग आयत नहीं है, कुछ वर्ग आयत नहीं है। जब सारे के सारे वर्ग आयत बन रहे हैं तो कुछ क्यों नहीं होंगे? कुछ क्यों नहीं होंगे? जब अगर पॉजिटिव की बात करें, निगेटिव कहां से आएगा? तो इस प्रश्न का क्या होगा? सभी बॉक्स आयताकार हैं। यहां पे देखिए कह रहा है सभी बॉक्स वर्ग हों, और क्या कह रहा है? सभी वर्ग आयत हों। जो जितने सारे वर्ग हैं आयत हैं, तो यहाँ ये सभी बॉक्स आयताकार हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? आयताकार। अब देखिए, अभी कुछ चीजें मैं इसका भी डिस्कशन कर दिया हूँ इस प्रश्न में। देखिए क्या मैं बोला हूँ, आयत वर्ग बहुभुज। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, और ये क्या है? बहुभुज मतलब पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखिए, अब वही बात मैं बोला हूं कि जितने सारे वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो है ना। और इसके यहाँ एक कॉर्नर में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो देखिए इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे वर्ग आयत होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आयत, अब चाहे सारे के सारे वर्ग आयत हो गए और सारे के सारे आयत बहुभुज होंगे कि नहीं? बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? बहुभुज की परिभाषा बहुभुज, बहु मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, बहुत सारी भुजाएं। तो देखिए आयत में भी 1 से 2 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, 3 से ज्यादा, 4 तक होती कि नहीं? मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? सारे के सारे आयत क्या हो जाएंगे? बहुभुज। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, एक दिन मैं बताया था कि आपके एग्जाम में 3 डेटा देकर ही प्रश्न पूछेगा। कभी कभार क्या होता है 4 डेटा भी दे देता है। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, रेलवे में आया था, जेई में 2019 में आया था। ये 4 डेटा दे के आपसे पूछा था। 4 डेटा अगर ऊपर देगा, 4 डेटा अगर देगा तो 4 डायग्राम भी बना के देगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये पढ़ने की जरूरत है। उस आकृति का चयन करें, मतलब जो आकृति दी हुई है निम्नलिखित में श्रेणी के रूप के श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग। अब वही आंसर सही होगा जो सर्वोत्तम होगा, जो पूर्ण रूपेण उसको फॉलो करेगा। तो इस पढ़ने की जरूरत नहीं थी ना। तो चलिए क्या दिया हुआ है, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट, बढ़ई। तो क्या बनेगा इसका? कुछ आपको समझ में आ रहा? फार्मासिस्ट, पेशेवर। अगर मैं इसको हटा दूं, क्यों हटा दूं? अभी मैं जिनको जान रहा हूं उसको देखता हूं। फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, बढ़ई। दोस्तों नाम सुन के कुछ पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है कि ये फार्मासिस्ट, ये अलग समझ में आ रहा। आर्किटेक्ट घर और बनाने वाला वो अलग समझ में आ रहा। बढ़ई जो फर्नीचर का काम करता है वो अलग समझ में आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों अलग हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? तो इनका डायग्राम तीनों का अलग बनेगा। मतलब
ना कोई फार्मासिस्ट, मतलब जो फार्मासिस्ट होगा आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, और जो बढ़ई होगा वो फार्मासिस्ट नहीं हो सकता, या फिर जो बढ़ई होगा वो आर्किटेक्ट नहीं हो सकता ना। तो ये कह सकते हैं ना कि तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ों का डायग्राम अलग अलग बनता है दोस्तों। अब देखिए एक शब्द यहाँ पे पेशेवर, पेशेवर से क्या तात्पर्य है कि आप प्रोफेशनल एक प्रकार से प्रोफेशन, आपका व्यवसाय। तो ये तीनों व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक में ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये प्रोफेशन के अंतर्गत आती। किसी का प्रोफेशन होता है, किसी का प्रोफेशनल होता है कि वो फार्मासिस्ट होता है, कोई बढ़ई होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, तो ये कह सकते हैं नहीं। तो ये तीनों क्या है, पेशेवर के अंदर आएंगे कि नहीं, पेशेवर के अंदर आएंगे कि नहीं, आएंगे ना। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ये फार्मासिस्ट हो गया और ये हो गया आर्के, और ये हो गया बढ़ई। ये तीनों अलग हैं और पेशेवर प्रोफेशनल, मतलब किसी ये व्यवसाय, तीनों व्यवसाय हैं तो व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं। तो ये कह सकते हैं जितने सारे फार्मासिस्ट हैं वो व्यवसायिक हैं, ये प्रोफेशनल हैं, ठीक है। जितने सारे बढ़ई हैं वो प्रोफेशनल हैं, जितने सारे आर्किटेक्ट हैं वो प्रोफेशनल हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। वास्तविक ज़िंदगी में भी ये सही है ना। तो इस तरह ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ देख के पता चल रहा है। देखिए इसी ऑप्शन इस तरह बना हुआ है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कुछ फार्मासिस्ट जो होते हैं आर्किटेक्ट होते हैं, कुछ पेशेवर आर्किटेक्ट होते, ऐसा कुछ है नहीं है ना वास्तविक ज़िंदगी में। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये अलग अलग एकदम से बना दिया है, ये भी नहीं होगा। और ये पूर्णतः सभी को एक दूसरे में समाहित कर दिया, मतलब पूर्णतः तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर सटीक क्या बैठ रहा है, सी ऑप्शन। तो क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें। देखिए मजदूर यूनियन और प्रबंधक, चलिए इसका भी बताइएगा। अभी इसको करिए पहले, क्या दिया है। अब देखिए एक से अधिक डायग्राम, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 का बहुत सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ, 4 का भी करा दिया हूँ, अब 2 का भी दिखा देता हूँ। किसी गांव के जिम्मेदार में से कुछ साक्षर हैं। अब इसका डायग्राम क्या बने, इनमें से कौन सा उनके बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। तो इस तरह भी आया है कि दो डेटा देके 2 ही डायग्राम देगा। देखिए सभी में 2-2 डायग्राम है। तब ये कह रहा है किसी गांव के जिम्मेदार में से कुछ साक्षर हैं। अब मान लीजिए कोई भी गांव है, उस गांव में जो जिम्मेदार पर्सन हैं उनमें से कुछ साक्षर हैं और कुछ नहीं है। इस यहाँ पे यही ना कह रहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों में से कुछ साक्षर हैं, मतलब जो जिम्मेदार हैं तो कुछ साक्षर हैं और कुछ नहीं हैं। नहीं साक्षर होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो हम उसी तरह डायग्राम बना दिए। कुछ साक्षर, ये मान लीजिए साक्षर हो गया और ये क्या हो गया, ये जिम्मेदार हो गए, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या दिख रहा है, ये होगा। ऐसा तो बोला नहीं है, ऐसा प्रश्न में बोला नहीं है कि जिम्मेदार अलग है साक्षर अलग है, और ये भी तो नहीं बोला है कि सारे के सारे साक्षर जिम्मेदार हैं, ऐसा भी प्रश्न में नहीं बोला है। तो हम सोच के ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे कि सारे के सारे साक्षर जिम्मेदार हैं या सारे जिम्मेदार लोग साक्षर हैं, ऐसा प्रश्न में नहीं बोला है। तो हम इस तरह डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में बोला कुछ साक्षर जिम्मेदार हैं, तो ये वाला डायग्राम सही होगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम सही होगा। तो चलिए इसका तो बन जाएगा, बहुत ही आसान था। चलिए इसका बताइए।
अब इस प्रश्न का बताइए। अब देखिए, मजदूर, मजदूर यूनियन, प्रबंधक, तीनों शब्द देखने में आपको तीनों शब्द क्या लग रहे हैं? एक ही जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं, मजदूर, लेबर, सारे के सारे लेबर क्या हो सकते हैं? एक चीज अभी मैं बता देता हूं, देखिए यहां मजदूर दिया है, मजदूर यूनियन, प्रबंधक, तो मजदूर यूनियन, तो यूनियन जो होता है कई सभी का संगठन होता है, जैसे टीचरों का संगठन होता है, खिलाड़ियों का संगठन होता है, जैसे यहाँ पे मजदूर यूनियन का संगठन होता है, कई सारी कंपनियों का संगठन होता है, ठीक है। तो मजदूर, जितने सारे मजदूर हैं वो, जितने सारे मजदूर हैं वो किसके आए? मजदूर संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मजदूर संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं? संगठन की बात कर रहा है, चाहे एक मजदूर हो चाहे चार मजदूर हो, संगठन के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए, अब प्रबंधक बताइए, इसमें प्रबंधक होगा, प्रबंधक होगा कि नहीं होगा? कभी आप सुने हैं कि मजदूर संगठन में या मजदूर जो मजदूर होते हैं उनके भी मैनेजर, मतलब वो भी मैनेजर की पोस्ट होती है, मतलब मजदूर संगठन लोग जैसे संगठन बनाए उसमें भी मैनेजर बनाते हैं? ऐसा नहीं है ना वास्तविक जीवन में। ये मैनेजर जो होता है, जैसे किसी कंपनी में होगा मैनेजर, वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो मैनेजर जो है अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा कि मैनेजर अलग है। वास्तविक जीवन की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे क्या है? मजदूर, मजदूर क्या हो गए? सारे के सारे यूनियन में आ गए, ठीक है। और जो ये प्रबंधक है, प्रबंधक अलग होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है? अब देखिए, विज्ञान, गणित और जैविकी, आपको सुनने में क्या पता चल रहा है? विज्ञान, गणित और जैविकी। तो हमें ये पता चल रहा है कि सर गणित अपने आप में अलग विषय है और जैविकी अपने आप में अलग विषय है, लेकिन ये दोनों के दोनों साइंस के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? तो ये मैं कह सकता हूँ कि सारा का सारा गणित साइंस है या सारा का सारा जैविकी क्या है? साइंस है। कह सकता हूँ कि नहीं? कह सकता हूँ, है ना। गणित जो होता है वो साइंस का पार्ट ही होता है। कुछ लोगों के मन में आ रहा नहीं सर ये बायो वाला है, जैविकी है, इसलिए बायो वाला साइंस में आ जाएगा और ये गणित अलग है, तो गणित तो अलग होता है। नहीं, गणित जब आपसे पूछा जाता है किस ग्रुप से है, साइंस ग्रुप से, तो साइंस में एक गणित वाला हो जाता है और एक क्या हो जाता है? बायो वाला हो जाता है, ठीक है। तो गणित क्या कह सकते हैं? गणित और जैविकी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। गणित और दोनों जैविकी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है? साइंस के ही पार्ट हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? वास्तविक जीवन में देखिए, गणित पढ़ने वाला साइंटिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? तो साइंस का पार्ट है साइंटिस्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न, चलिए इसको करिए। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, मजिस्ट्रेट, चोर को क्या कहेंगे? थीफ, और अपराधी, क्रिमिनल के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या होगा? ये बताइए, जज, चोर और अपराधी तीनों अलग अलग हैं कि तीनों एक ही हैं? सर दो में तो मुझे लग रहा है कि एक ही है। कुछ चोर अपराधी होते हैं, कुछ चोर क्या होते हैं? अपराधी नहीं होते हैं, या कुछ अपराधी चोर होते हैं, ऐसा हो सकता है। या जज, कुछ जज भी सर चोर होते हैं, ऐसा भी होता है वास्तविक जीवन में कि जो जज होता है चोर होता है। अगर जिस दिन वो चोर हो जाएगा या जिस दिन वो अपराधी हो जाएगा तो फिर वो जज नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो फिर उस दिन जज नहीं कहलाएगा, वो मजिस्ट्रेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर वह न्यायाधीश नहीं कहलाएगा जिस दिन वो अपराधी या चोर बन जाएगा। वो मजिस्ट्रेट
या जज या न्यायाधीश तभी कहलाएगा जब तक वो अपराधी या चोर नहीं है, जब तक वो कोर्ट में बैठ रहा। ठीक है, जिस दिन वो आपराधिक हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा, तो उस दिन वो जज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या डायग्राम बनेगा, क्या डायग्राम बनेगा, मैं क्या इस तरह बनेगा, कुछ चोर अपराधी हैं। अगर किसी ने चोरी कर लिया मतलब उसने अपराध तो कर लिया कि नहीं कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि सारे के सारे चोर अपराधी होते हैं। जिस दिन उसने चोरी कर ली, जिस दिन कोई व्यक्ति अगर चोरी कर लेता मतलब वो क्रिमिनल बन गया, मतलब वो अपराधी बन गया। ठीक है, अब देखिए जज क्या होगा, इनसे अलग होगा। क्यों अलग होगा, मैं बता दिया कि अगर आप कहेंगे नहीं सर कुछ कुछ जज क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, कुछ जज क्या होते हैं, चोर भी होते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो फिर उस दिन वो जज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का डायग्राम क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा सभी के सभी चोर अपराधी होते हैं और जज एकदम से अलग होगा। ठीक है, वो कैसा है, बेदाग है, अगर उसमें जिस दिन दाग लग जाएगा तो फिर वो जज नहीं कहलाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए इनमें से कौन सा आंसर है, ये वाला देखिए 3 नंबर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।